हट बहुत करती हो। तुम क्या सुनोगी सत्संग? तुम जानती हो तो सत्संग में सुनना चाहती हो? हाँ माँ, मैं सुनना चाहती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यदि नहीं मानती हो तो चलो आ जाओ। चलिए माँ। कि आप यहाँ की राजमाता हैं। सत्य कह रहे हो संत भगवान। अच्छे घराने से हो जी। और जो आप इस बगीचे जो आपके साथ में है, ये मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, मीरा है। बड़े सुंदर भाग्य हैं। आप तो सत्संग सुनने आई हैं, लेकिन साथ में अपनी पुत्री को लेकर के आई हैं। जी। कहते हैं नाम लेत बेटी भली, नाम विमुख पूत, शिवरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। भागवत में एक कथा आती है धुंधकारी की, और रामायण में एक कथा आती है शिवरी की। वो शिवरी जो भगवान का नाम लेते तर गई, वो धुंधकारी जो अच्छे घर में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे जो एक जाकर के उसे प्रेत बना पड़ा। तो ऐसा कहते हैं आपके जो विचार हैं बड़े उत्तम हैं, बड़े सुंदर हैं। इतनी दूर से जो आप संतों के पास सत्संग सुनने के लिए आई हैं, प्रवचन सुनने के लिए आई हैं, बैठे स्थान ग्रहण करें। ऐसा कहते हैं योनियों में भागते 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 जब जाकर के हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता है, पुनरभ जननम पुनरभ मनरम पुनरभ जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये लगा रहता है। तो बड़े भागों से हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता है। कहते हैं ये मनुष्य योनि बड़े भागों से मिलती है। मनुष्य योनि के लिए क्यों बताया कि ये भागों से मिलती है? ये क्यों नहीं कहा बड़े भाग कुत्ता तन पावा है? और भी जैसे भी और है पशु पक्षी हैं, किसी के लिए नहीं बताया, मनुष्य के लिए ही क्यों बताया? क्योंकि जो हमारा ये शरीर है ये भगवान के नाम से तर सकता है, इसीलिए ये जो शरीर है हमारा बड़ा भाग्यशाली है। हम इस शरीर से भगवान का भजन करके भगवान के लोक के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राणी ये नहीं सोचता है। जीव माँ के गर्भ में रहता है, इसे कहते हैं रौरव नरक, जो माँ का गर्भ होता है। माँ के गर्भ में कष्ट पाता है, परमात्मा से विनती करता है कि हे ईश्वर आप मुझे इस नरक से बाहर निकालें, मैं आपका जीवन पर्यंत भजन करूंगा। उस नारायण को, मेरे ठाकुर जी को उस जीव पर दया आती है, उसे गर्भ से बाहर निकाला जाता है तो आकर के सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता है कि मैं परमात्मा से क्या वादा करके आया हूं। आते ही जाना तूने जननी को, सबसे पहले जो जीव आता है सबसे पहले माता को जानता है। जाना तूने जननी को, भाई बंधु रिश्तेदार सबको जाना, अपने को जाना, पराये को जाना, सब कुछ जाना, फिर भी रहा अनजाना। उससे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, जिसके पास तुझे जाना है। यहाँ पर आकर के मेरा मेरा कह करके कहते हैं किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तेरा उस प्रभु से प्यार कितना है। नारायण नारायण। ऐसा कहते हैं ये जो शरीर है बड़े भागों से प्राप्त होता है। मनुष्य तन पायो कछु यस्कर या धीश, ऐसा शुभ अवसर फिर नहीं आना है। मात पिता भाई बंधु सभी अपनाए देखे, जिसे कहा अपना वही हुआ बेगाना है। अरे मूर्ख अचेत तो अभऊ नहीं भयो चेत, प्रभु से कर हेत जग स्वार्थ का जमाना है। जब आए परवाना चले ना बहाना, इससे तो नेकी कर जाना है, फिर आना है ना जाना।
देखो इन संत के ठाकुर जी कितने सुंदर हैं और ये मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हे माँ, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, कृपा करके संत भगवान से ये पूछिए कि इनके ठाकुर जी का नाम क्या है। बेटी तू बड़ी बावली है, बता ठाकुर जी कोई सुंदर बता रही। अरे भगवान तो सुंदर ही होते हैं, है ना। और क्या नाम जानना चाहती हो? मैं नाम जानना चाहती हूँ कि अपने ठाकुर जी को किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से सैन कराते हैं, किस नाम से इन्हें भोजन कराते हैं। माँ मैं जानना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटी, बड़ी सुंदर। जो ठाकुर जी का नाम पूछ रही है, हाँ पूछना चाहिए। ठाकुर जी का नाम पूछना चाहिए, जिससे हम स्नेह करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम दुलार करते हैं, उसका नाम जानना चाहिए। वैसे तो राजमाता कोई इन्हें चीर चोर कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नंदलाल को कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई मुरलीधर कहता है। नाम इनके बहुत हैं, नाम इनका कुछ नहीं और अनेकों नाम है। नाम से और रूप से तीर्थ लीला धाम है, इनके नाम बहुत हैं।